हाँ जी प्रधान जी, अपनी बात रही थी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी सोनीपत में दो कैंडिडेट बड़े मजबूत माने जाते हैं। हाँ जी। बीजेपी से मोहनलाल बड़ौली और कांग्रेस से ब्रह्मचारी। इनमें से किसको चुनोगे आप? देखिए, आज हमारा नौगामा खाप ने भी और साथ में हमारा बीबीपुर गांव ने भी, हाँ जी, और 36 जात का ये मन बन चुका है। अब की बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ही सेंटर में और कांग्रेस पार्टी को ही हरियाणा में लोग देखना चाहते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसी कड़ी में मैंने पहले भी बताया था, हाँ जी। बीजेपी पार्टी की जो दमनकारी नीतियां हैं उनसे आज देश त्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है। आज बीजेपी की बातों में लोग नहीं आने वाले। बीजेपी बहुत बरगलाने की कोशिश करती है, 2 बार लोगों को बरगला के ले भी गई, 2014 में और 2019 में। हाँ जी। अब 10 साल में हर बच्चों को ये समझ में आ गया, बीजेपी पार्टी देश के लिए सही नहीं है। बीजेपी को तो अगर शॉर्ट में बीजेपी की डेफिनेशन करनी पड़ जाए तो मेरे शब्दों में मैं तो यही कहूँगा, बीजेपी इक्वल टू देशद्रोही। आप नौगामा खाप के प्रधान भी हैं। नौगामा से कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे? देखिए, मैं नौगामा खाप का प्रधान होने के नाते, जिम्मेवारी के पद के होने के नाते, अंट संट मारी नहीं जाती बात। अंट संट मारने के बजाय मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि कम से कम भी 5 से 6 हज़ार की जीत नौगामा खाप से निकलेगी। जैसे अटबट मार दे 10,000 से 15,000 से, ऐसा नहीं है। 5 से 6 हज़ार की जीत निकलेगी। हमारे नौगामा खाप में 22 गांव हैं, जिसमें 9 गांव बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जिसमें 1,500 वोट हैं, और 4-5 गांव ऐसे हैं जिनमें 4-4, 4,500 हज़ार वोट हैं, और 5-7 गांव ऐसे हैं जिनमें 2,500, 3,000 हज़ार वोट हैं। कुल मिला के पोलिंग का पता आपने 65-66% होती है। उसके हिसाब से जो वोटिंग होगी 5 से 6 हज़ार की जीत निकाल के देंगे हम नौगामा खाप से। और मेरे को अनुमान लग रहा है, मैं इसमें जुलाना हल्का में बहुत घूमया हूँ पिछले 10 दिन से, तो मेरे को तो ये समझ में आई 40 से 45 हज़ार, 50 भी हो सकती है, लेकिन 40 से 35 नहीं हो सकती। 40 से 45 हज़ार की लीड ये जुलाना हल्का देने जा रहा है, जो 9 विधानसभा है हमारे सोनीपत में। प्रधान जी, हमने देखा है किसी का भी राज हो देश में, सबसे ज़्यादा रहा है परेशान किसान। हाँ। किसान की कोई नहीं सुनता। क्या अब की बार कांग्रेस आएगी या राहुल गांधी प्रधानमंत्री आ गया तो किसान की सुनवाई करेंगे? देखिए, वैसे परेशान तो सबसे ज़्यादा इस देश में किसान ही रहा है। वैसे परेशान बहुत वर्ग रहे हैं, किसान के अलावा गरीब जो वर्ग है वो भी परेशान रहा है, आशा वर्कर हैं वो भी परेशान रही हैं, टीचरों का मामला है वो भी परेशान रहे हैं, हर तरफ से कर्मचारी भी परेशान हैं। आज सबसे ज़्यादा परेशान इस देश के युवा साथी हैं, जो बेरोजगारी में दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कि पर हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 1.25 करोड़ नौकरियां जो मनमोहन सिंह दे रहा है वो बहुत कम है, बहुत विशाल देश है, 2 करोड़ नौकरियां चाहिए। आज तक प्रधानमंत्री 19 लाख नौकरियों से आगे नहीं बढ़ पाया। कितना बड़ा जुमला इस देश को दिया था। आज जो बेरोजगारी दर, जो बेरोजगारी दर 10-12 होती थी, आज 35% बेरोजगारी दर है इस देश में। और मैं तो कहता हूँ, गलती से अगर भूल से ये सरकार आ भी गई तो ये बेरोजगारी की दर 50% तक पहुँचेगी। सबसे छलावा किया गया आज देश के युवाओं से। और आपकी बेद मेरे को समझ में आएगी, सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान रहा। किसान को ना समय पे पानी मिलता, किसान को ना समय पे बिजली मिलती, किसान को न समय पे खाद बीज मिलता, न समय पे कोई सब्सिडी मिलती। और किसान के सबसे बड़ा पीड़ित और सबसे बड़ा दुखी तो वहाँ किसान की जो फसलें हैं उनका भाव सरकार निश्चित नहीं कर रही, और ना निश्चित भाव और ना अच्छा भाव किसान को आज तक मिला है। और हाँ, कांग्रेस की एक नीति मुझे अच्छी लगी जो मैनिफेस्टो में आई है। राहुल गांधी ने और हमारे जो राष्ट्रीय प्रधान हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बात होती है किसानों की। उन्होंने कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून पहली कलम से करूंगा। अगर किसान को एमएसपी गारंटी कानून मिल जाता है तो किसान की बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। प्रधान जी, कोई भी राजनेता है जींद से शुरुआत करते हैं, और जींद सबसे पीछे है हरियाणा में। ना यहाँ पर कोई डोग है, ना कोई किसी कार्यक्रम की रूपरेखा है, लेकिन जींद के लोगों को क्या ये राजनेता भोले तो नहीं मानते? देखिए,
ये भी आपकी बात सही है। बाकी सही गलत का निर्णय तो जनता करती है, लेकिन आप तो बेद बहादुर पत्रकार लगे मेरे को, जो कि आपको समस्याएं के बारे में, जींद के बारे में जो उठा रहे हैं। देखिए, रोहतक की साइड हमारा मुख्यमंत्री बन लिया 10 साल हुड्डा साहब, हाँ जी। और सरसा की तरफ मुख्यमंत्री बन लिया हमारे देवीलाल जी बने, चौटाला साहब बने, भिवानी की तरफ ये बंसीलाल जी बने, हिसार की तरफ ये भजनलाल जी बने। तो ये एरिए थोड़े विकसित हुए। तो हमारा जींद का आज तक नेतृत्व करनिया नहीं आया। हमारे 5-5 सीट भी दी थी, एक बार 5-4 मंत्री भी बने हुए थे इकट्ठे, किसी ने सूद नहीं ली। लेकिन अब की बार हमारा जींद जिला ये चाहता है कि जींद का कोई आदमी उठे जो हमारे इस हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व कर सके, और जो पिछड़े हुए 3-4 एरिए हैं जिनमें जींद सम्मिलित है, जींद का समग्र विकास कर सके। जींद का अगर बेटा मुख्यमंत्री बने तब जाकर के इस जींद का समग्र विकास हो सकता है, अन्यथा मेरे को नहीं लगता समग्र विकास होगा। हाँ, कोई भी बने कांग्रेस से, लेकिन समस्याएं कम जरूर होंगी कांग्रेस के राज में। आखिरी प्रश्न रहेगा, आप ब्रह्मचारी को पूरा सोनीपत लोकसभा से कितने वोटों से विजयी बनाओगे? देखिए, मेरा निजी आकलन बताऊं मैं, मेरे ख्याल में 1-1.5 लाख से आराम से जीत जाएंगे। इससे अगर बड़ी जीत हुए है या इससे थोड़ी कम जीत हुए है तो इतना फर्क रह सकता। मेरा निजी आकलन तो ये है कि 1 लाख से 1.5 लाख तक की जीत इनकी सुनिश्चित है। ये थे हमारे साथ नौगामा खाप के प्रधान दलबीर जी, और सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों ने भी धन्यवाद। हाँ, तो 5 तक जीता हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जींद को सबसे फद्दू मानते हैं डॉक्टर साहब। ये कोई भी अवार्ड, यहाँ की तो मलाई तारी और भाज्या। अभी की साड़ी में